नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, व्रत त्योहारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्रावण मास में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत के बारे में। जानेंगे व्रत की कथा, महत्व और संपूर्ण पूजा विधि। तो दोस्तों, सावन का नाम सुनते ही मन में एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। प्रकृति का चिन्ह सामने आने लगता है। जिधर देखो उधर हरियाली, भोलेनाथ का ख्याल मन में आता है। हालांकि यह महीना जितना शिव शंकर को प्रिय है, उतना ही माँ महागौरी को भी विशेष प्रिय है। इस महीने में सोमवार की ही तरह मंगलवार का भी विशेष महत्व है। सोमवार जहाँ शंकर भगवान का दिन है, वहीं मंगलवार माँ पार्वती का दिन माना गया है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी की पूजा से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार सावन में कितने मंगलवार हैं, मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि, व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार के दिन माँ पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन माँ गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। इस बार दोस्तों, सावन में कुल 4 मंगलवार पड़ रहे हैं। पहला मंगलवार 27 जुलाई को तथा दूसरा 3 अगस्त को, तीसरा 10 अगस्त को तथा चौथा यानी अंतिम मंगलवार 17 अगस्त को पड़ रहा है। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत विशेष नियम होते हैं। इस व्रत को करने वाले व्रती को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ साफ वस्त्र धारण करने होते हैं तथा माता गौरी का तस्वीर या मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करना होता है। लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता गौरी की तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और आटे से निर्मित दिया, इस दिन आपको आटे से निर्मित दिए पर ही दीपक जलाना है। षोडशोपचार करके माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। इस पूजन में षोडशोपचार में माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखें कि इनकी संख्या 16 होनी चाहिए। इसमें फल, फूल, माला, मिठाई, सुहाग की वस्तुएं सब कुछ मिलाकर टोटल संख्या 16 से अधिक ना हो तथा 16 से कम भी ना हो। पूजन समाप्ति के बाद आरती पढ़ें और माँ से अपनी मनोकामना पूर्ति होने का निवेदन करें। ज्योतिषों के अनुसार इस व्रत में केवल एक बार ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ मंगला गौरी व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी, उसके पास काफ़ी सुख संपत्ति थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों काफ़ी दुखी रहा करते थे। हालांकि ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे एक सांप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई। उस युवती की माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। माँ गौरी के इस व्रत के चलते उस महिला की कन्या को आशीर्वाद मिला था कि वह कभी विधवा नहीं हो सकती। कहते हैं कि अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति को 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त हुई। तब से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम और भी बढ़ जाता है। दोस्तों,
माता पार्वती के इस व्रत का पूजन करने से व्रती का अखंड सौभाग्य होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह भी माँ की कृपा से दूर हो जाता है। इससे देवी माँ जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। यदि व्रती को संतान की प्राप्ति की मनोकामना है तो वह भी इस व्रत से पूर्ण हो जाती है और माता पार्वती भक्तों को अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ केवल ध्यान इस बात का रखना है कि व्रत पूरी श्रद्धा से और भगवान पर संपूर्ण विश्वास के साथ व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके आप अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जल्दी से लिख दें दोस्तों, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों हमारे आगामी इस प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारे आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। दोस्तों यदि आपका कोई भी सवाल हो और आपको कोई अन्य जानकारी की ज़रूरत हो तो आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका जवाब का उत्तर जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।